क्या आप भी चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स हैप्पी और हेल्दी हो? तो चलो आज की बात स्टार्ट करते हैं। क्या सक्सेस इजीली मिल जाती है? क्या ड्रीम्स आसानी से पूरे हो जाते हैं? क्या एक दिन का सक्सेस लाइफ टाइम की सक्सेस की गारंटी होता है? नहीं ना। करनी पड़ती है ना हमेशा मेहनत। रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला यही है। इतना इजी है कि हमेशा काम करो। अगर इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ढूंढो कि उनके सॉल्यूशंस क्या है। और कभी कभी वो सॉल्यूशन होता है खुद को इम्प्रूव करना। मोस्टली रिलेशनशिप्स में, फिर चाहे वो किसी के साथ में हो, पेरेंट्स का हो, पार्टनर्स का हो, फ्रेंडशिप में हो, लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे से चले, कोई प्रॉब्लम ना हो, झगड़े कम हो। पर अगर झगड़े होते हैं या इश्यूज होते हैं तो कोई हमेशा यही चाहता है कि प्रॉब्लम के सल्यूशन हो, सामने वाला खुद को बदले। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि शायद प्रॉब्लम हमारी वजह से हो रहा है, तो हम खुद को इम्प्रूव कर ले या खुद को थोड़ा बदल के देख ले। सिंपल होता है, प्रॉब्लम हो तो सामने वाले को ब्लेम कर दो और सामने वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि आप बदलो, तभी हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। मेरी आदत है पंक्चुअल होने की। कहीं आना जाना होता है तो मेरी कोशिश है कि टाइम पे रेडी हो जाओ और टाइम पे पहुंच जाओ। ये प्रोफेशनली बहुत अच्छी क्वालिटी है और इसके बहुत एडवांटेजेस है। पर कभी कभी हमारी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ जो होती है वो रिलेशनशिप्स में या हमारी लाइफ में कभी कभी हमारे आसपास के लोगों के लिए एक इरिटेशन हो जाती है और हमारे लिए एक वीकनेस हो जाती है। होता ये था कि हमको कहीं भी जाना होता था, मैं टाइम पे रेडी हो जाती थी और कुछ फैमिली मेंबर्स टाइम पे रेडी नहीं हो पाते थे किसी रीजन की वजह से, और उसकी वजह से मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन काफी बढ़ने लग जाती थी। और उसकी वजह से हम जब भी जाते, मैं ऑलमोस्ट आर्ग्यू करके जाती थी। मैं ये ब्लेम करती थी कि आपकी वजह से मेरा इम्पोर्टेंट, मेरा प्रेशियस टाइम खराब हो गया, मेरा काम अफेक्ट हो गया। और लिटरली मानो, हम जब भी जाते थे तो खुशी की जगह झगड़ के या नेगेटिविटी से जाते थे। और क्योंकि लेट जाते थे तो मुझे घर वापस आने की जल्दी होती थी, क्योंकि कुछ काम पेंडिंग हो जाता था जो मैं प्लान करके रख लेती थी। इसकी वजह से हम जहाँ भी जाते, मैं ढंग से एंजॉय भी नहीं कर पाती थी। हर बार सेम चीज होने लगी थी कि जाने के टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स, क्वेश्चंस, क्यों लेट हो रहे हो, जल्दी चल रहे हो। एक बार लिटरली जब मैं सेम बिहेव कर रही थी तो मम्मी ने मुझे ये कहा कि तू रहने दे, तू घर बैठ के काम कर, हम जाके आते हैं। बस तब मुझे इमीडिएटली फील हो गया था कि मैं गलत हूँ। किसी काम की नहीं पंक्चुअलिटी, स्पेशली अगर फैमिली में कहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ में जा रहे हैं, रिसेप्शन में जा रहे हैं, संगीत में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंक्चुअलिटी से टाइम पे पहुंच गई तो कोई परमवीर चक्र मिल जाएगा। अपनी पंक्चुअलिटी, जिसको मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती थी, जिसकी वजह से मुझे काफी एडवांटेजेस मिले थे, इन सब में मैं भूल गई थी कि फैमिली के साथ कहीं जाते हो या इस तरह की गेट टुगेदर में जाते हो तो मेन इंटेंशन हैप्पीनेस होनी चाहिए, ना कि पंक्चुअलिटी। जब ये बेसिक रियलाइजेशन हुआ तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने लिटरली 6 महीने अपनी डायरी में रोज लिखा कि अब हम साथ में जब भी जाएंगे तो मैं पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। थोड़ी देर लेट जाएंगे तो चलेगा, पर खुश रहना ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद से इस सिस्टम को, इस चीज को अपने सिस्टम में डालने के लिए मुझे लिख लिख के वो चीज खुद में इम्प्रूव करनी पड़ी। और उसका एडवांटेज ये है कि आज हम जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम कितनी बजे जा रहे हैं, थोड़ा लेट हुए तो चलता है। खुशी इस बात की होती है कि साथ में जा रहे हैं, बिना झगड़े के जा रहे हैं। इन बातों का कंक्लूजन ये है कि रिश्तों को बेटर करने के लिए कभी कभी खुद को बेटर करना पड़ता है। कभी कभी सामने वाले की नहीं, बल्कि खुद की गलती के बारे में सोचना पड़ता है, खुद की गलती को सुधारना पड़ता है। अगर ये हैबिट करेंगे ना तो मेरी बात मान लेना, जब हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद की गलती मानेंगे, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, वो लोग भी कभी कभी खुद की गलती भी मानेंगे। और इसकी वजह से जब सब लोग अपनी अपनी गलती मानने लग जाएंगे तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छी हेल्थ हो जाएगी, खुशियाँ रहेगी, झगड़े कम होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी और आप समझोगे कि कभी कभी खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है, रिश्तों के लिए, अपनों के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान दीजिए। जय हिंद।